हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो आपकी शुरुआत आज होने वाली है परसेंटेज से, प्रतिशत से। आपसे मैंने पूछा था कि किस चैप्टर से क्लास की शुरुआत किया जाए। दो तीन मैंने आपके सामने ऑप्शन रखा था, या तो हम लोग नंबर सिस्टम से शुरुआत कर सकते थे, या हम लोग परसेंटेज से शुरुआत कर सकते थे, या हम लोग सिंप्लीफिकेशन से कर सकते थे। तो आप में से कई सारे लोगों का जवाब आया था नंबर सिस्टम और आपका परसेंटेज। तो हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे आज परसेंटेज से। परसेंटेज को मैंने आपको बताया था, बिल्कुल साफ साफ चीज़ें आपको बताई थी कि परसेंटेज को पढ़ने के बाद आप 4-5 चैप्टर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो परसेंटेज जो है 4-5 चैप्टर्स का जो आप जड़ कह सकते हो। किसी घर को आप बनाते हो, कोई पेड़ होता है और पेड़ का जो जड़ होता है, तो ये 4-5 चैप्टर्स का जड़ है। जैसे परसेंटेज के बाद आप पढ़ोगे लाभ और हानि, प्रतिशत के बाद तो लाभ और हानि का कंप्लीट जड़ है ये। इसी के ऊपर लाभ और हानि को रखा गया है। उसके बाद जो डिस्काउंट आपका होता है उसको भी जो है इसी चैप्टर के ऊपर रखा गया है। उसके बाद जो आपका होता है मिक्सचर एलिगेशन, उसमें भी इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है परसेंटेज का। मतलब 4-5 CI SI, कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, वो भी इसके ऊपर रखा हुआ है। ये सब चैप्टर्स जो हैं, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करेंगे कि आपने परसेंटेज को कितना बेहतर तरीके से समझ रखा है और कितने बेहतर तरीके से आपने इसको पढ़ रखा है। टोटली इस पे डिपेंड करेगा ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रतिशत आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जय हिंद साथियों। एक बार आप मुझे बता दीजिए कि आर यू रेडी, आप सभी तैयार है। मैंने आपको बोला था कि जीरो मतलब बिल्कुल जीरो से क्लास की शुरुआत करूंगा, बिल्कुल जीरो से, जो कि आपको पढ़ करके मजा आएगा। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो भी आपको चीज़ें कंप्लीट समझ में आएगी। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आर यू रेडी, क्या आप सभी तैयार हैं एक बेहतरीन शुरुआत के लिए। एक बार आप सभी कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। बिल्कुल जीरो से मतलब बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाऊंगा। आराम से पढ़ेंगे लेकिन बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। एक बार सेशन को आप सभी शेयर कर देंगे और एक बार कमेंट करके कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। पेन और कॉपी ले करके बैठिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बोलूँगा उसकी प्रैक्टिस भी साथ में कराऊंगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपकी कैलकुलेशन भी बेहतर होती चली जाएगी, और आप आगे जो है आपका मैथ का जो डर है वो धीरे धीरे आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। मतलब 10 से 15 दिन में मैथ्स का जो डर होता है ना आपका, एक सप्ताह के बाद आपका डर जो है खत्म हो जाएगा। एक सप्ताह इतना मैं आप पे काम करूंगा, इतनी बेहतर तरीके से मैं आपको आगे ले करके चलूंगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सभी के सभी बच्चे एकदम रेडी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो है यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले हम लोग आएंगे परसेंटेज पे कि परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे बड़े प्यार से, बड़े आराम से। ठीक है, तो आप हेडिंग दे दीजिएगा परसेंटेज, प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत होता है। ठीक है, ये प्रतिशत ही इसका नाम क्यों रखा गया है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। प्रतिशत ही इसका नाम क्यों रखा गया है, इसको समझते हैं। देखिए, किसी भी संख्या को कोई भी नंबर दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, कोई भी नंबर आपको दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, 550, 250 दिया हुआ है, कोई भी संख्या दी हो, कोई भी नंबर आपको दिया हो, कोई भी नंबर, जब इस नंबर को आप 100 के बराबर मान लेते हैं, इस नंबर को आप किसके बराबर मान लेते हैं, 100 के बराबर। कोई भी नंबर दिया हो जब इसको आप 100 के बराबर मान लेते हैं, कोई भी नंबर दिया हो जब आप इसको 100 से कंपेयर करते हैं, कोई भी नंबर दिया हो जब आप इसे 100 से कंपेयर करते हैं, कोई भी नंबर दिया हो जब इसे आप 100 से कंपेयर करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग प्रतिशत में पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया कि किसी भी नंबर को जब आप 100 के बराबर मान लेते हैं, इसी चीज़ को इस चैप्टर में पढ़ते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, आपको शत का मतलब मालूम है कि 100 होगा, और यहाँ पे क्या प्रतिशत मतलब 100 के बारे में, आपको 100 के बारे में यहाँ पे पढ़ना है आपको। तो ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में प्रतिशत का मतलब ही होता है कि किसी भी नंबर को 100 मान लीजिए, कोई भी संख्या हो। अगर आपको x दिया हुआ है, x को हमने 100 मान लिया। ठीक है, आपका नाम दिया हुआ है, मान लीजिए आपका नाम राम है, राम को हमने क्या कर लिया, 100 के बराबर मान लिया। ठीक है, तो जो है मानने का मतलब है कि मैथ में आप किसी भी चीज़ को किसी के बराबर मान सकते हैं।
ठीक है। तो मानने में कोई आपको दिक्कत नहीं होती है, जो आप मानते हैं वही चीज़ आप निकालते हैं। अगर आम को 100 मानिएगा तो 100 की वैल्यू निकालिएगा, अगर x को 100 मानिएगा तो 100 की वैल्यू निकालिएगा, अगर 6 को 100 मानिएगा तो 100 की वैल्यू निकालिएगा। तो आप किसी भी संख्या को जब 100 के बराबर मान लेते हैं तो उस चीज़ को इस प्रतिशत में हम लोग पढ़ते हैं। अब इसको मानते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, अब इस पे आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सब कुछ खेल क्या है, तो 100 का खेल है, 100 का सब खेल है, ठीक है। अब आते हैं, समझिएगा मेरी बात को आराम से। अगर मैंने 100% लिख दिया, 100% लिख दिया, तो 100% लिखने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको समझिएगा। अगर हमने आपको 100% लिख दिया, या फिर मैंने आपको लिख दिया 10% या 20%, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिख दिया 20% लिख दिया। अब इस 20% से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इस 20% को मैंने आपको लिखा, इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इसको समझिएगा बड़े प्यार से। इसका मतलब ये होता है कि जब हम प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत को किससे डिनोट करते हैं, तो 1/100 से। तो यहाँ पे प्रतिशत की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 20, और ये गुणा में है, क्या है, प्रतिशत गुणा में है, तो गुणा में क्या करेंगे, 1/100 लिख देंगे, ठीक है। तो 1/100 में क्या किया, 100। यानी कहते हैं कि जब प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रतिशत को हटा दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। ये परसेंटेज में था, ये प्रतिशत में था, ये किस में चला गया, फ्रैक्शन में चला गया, भीन में चला गया। f का मतलब क्या है, फ्रैक्शन, भीन इसका मतलब है, p का मतलब क्या है, परसेंटेज यानी प्रतिशत इसका मतलब है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20/बटे में क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। 20/बटे में क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटाता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कहूँ करने के लिए कि आप सिंप्लीफाई कीजिए 20 से, तो एक बार में 20 से 5 बार में जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 1/5 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1/5। तो आपने देखा कि 20% को हमने क्या लिखा, तो परसेंटेज को हटाया तो नीचे में क्या लिखा, 100 लिखा, और इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 1/5। 1/में क्या आ गया, 5 आ गया। समझना यहाँ पे खेल क्या है, किसी भी नंबर को 100 के बराबर मानने का मतलब क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने क्या किया, इस 5 को नीचे वाले 5 को देखिए, इस 5 को हमने 100 के बराबर मान लिया। इस 5 को हमने क्या किया, 100 के बराबर मान लिया। इस 5 को हमने क्या किया, 100 के बराबर मान लिया, ठीक है। तो 5 का एक भाग आपको निकालना है। 5 का एक भाग निकालेंगे तो 100/बटे में क्या हो जाएगा, 5, यानी कटेगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर 5 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 आम का दाम 100, तो 1 आम का दाम क्या हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 20 रुपये। अगर 5 रुपये में 100 आम मिलता है तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, 20 आम मिलेगा आपको। कैसे निकालेंगे, तो 100 में 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इधर वाली जो वैल्यू होती है वो नीचे आके क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, भाग में चला जाता है, ठीक है। एक आम का दाम क्या आ गया, 20 आ गया। देखिए एक आम का दाम क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इस 5 के रिस्पेक्ट में 1 की जो वैल्यू है, 5 के रिस्पेक्ट में 1 की जो वैल्यू है 100 के रिस्पेक्ट में 20% के बराबर है। 5 की जो वैल्यू है, 5 के रिस्पेक्ट में 1 की जो वैल्यू है 100 के रिस्पेक्ट में 20 के बराबर है। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 20% कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 20%। यानी हमने 5 को 100 के बराबर मान लिया, और 5 का जितना भी वैल्यू निकालना हो, 1 निकालना हो, 2 निकालना हो, 3 निकालना हो, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी निकालना हो, वो जितना होगा 100 के रिस्पेक्ट में वहीं क्या होगा, प्रतिशत में होगा, वहीं क्या हो जाएगा, प्रतिशत में हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को जब आप 100 के बराबर मानते हैं और उस संख्या का कुछ भी भाग आपको निकालना हो, उसका उतना भाग 100 के रिस्पेक्ट में जितना होता है उतना ही प्रतिशत कहलाता है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया कि 5 को हमने क्या किया, किसी भी संख्या को 100 के बराबर मानने का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपने देखा। इस तरीके से चीज़ों को समझते हैं। फिर देखिएगा मैं आपको कुछ और बताता हूँ, समझिएगा। यहाँ पे अभी बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको लिख दिया 40% लिख दिया, 40% लिख दिया, तो 40% का मतलब क्या हो गया, 40/बटे में क्या हो गया, 100 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 से 2 बार में जाएगा और 20 से ये 5 बार में जाएगा। 20 दूनी 40, 20 25 100। हमने क्या किया, इस 5 को 100 के बराबर मान लिया। तो इस 5 के रिस्पेक्ट में, मतलब 5 का जो 2 भाग है, 5 का 2 भाग,
100 के रिस्पेक्ट में कितना है, 40 है। तो 5 का 2 भाग 100 के रिस्पेक्ट में कितना है, 40 है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 40% कहते हैं। यानी हमको बताना है कि 2 जो है 5 का कितना परसेंट है, तो 40% है। 2 जो है 5 का कितना परसेंट है, 40%। किसके रिस्पेक्ट में, तो 100 के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, तो 100 के रिस्पेक्ट में। किससे तुलना किया हमने, तो 100 से तुलना किया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या को 100 के बराबर मानने का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हमने 5 को क्या माना, 100 के बराबर माना। तो 5 का 2 भाग 100 के रिस्पेक्ट में कितना है, तो 40% के बराबर है। यानी 40% का मतलब क्या हो गया, 5 का 2 भाग 40% होता है। किसके रिस्पेक्ट में, तो 100 के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, तो 100 के रिस्पेक्ट में। ये बस मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसको और सिंपल भाषा में समझते हैं, और सिंपल भाषा में, ठीक है, इसको और सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 25%, तो 25% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, ये परसेंटेज है, फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो 25/बटे में क्या होगा, 100 होगा। 25/बटे में क्या होगा, 100 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 1/4। तो हम चाहे तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको हटा करके डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। हमें पता है कि 1/4 आता कैसे है। तो आपको बार बार जो है डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। 25/100 होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। 1 कितना है 4 का, तो 25%। 1 कितना है 4 का, तो 25%। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। तभी पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये आज का पहला कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको मैं इसका इंपॉर्टेंस दिखाऊंगा, फिर बोलोगे सर आपने क्या पढ़ाया, मजा आ गया पढ़ के। सच कह रहा हूं, मैथ आपके लिए आसान बना दूंगा, खेल बना दूंगा। मैथ से आसान दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बस आपने अभी तक तरीके से नहीं पढ़ा हुआ है, जिसके चलते आपको दिक्कत होती है। आप बस क्वेश्चन को बनाना जानते हैं कि क्वेश्चन को बनाते कैसे, फटाफट आप क्वेश्चन को बनाने चले जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को बना तभी सकते हैं जब उसके बारे में चीज़ों को समझते हैं। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर मैं आपको चाकू दे दूं, एक चाकू दे दूं, ठीक है, और एक मैं आपको दे दूं, सपोज मान लो कि एक कुल्हाड़ी दे दूं मैं आपको। कुल्हाड़ी कुछ इस टाइप का होता है, बड़ा सा कुल्हाड़ी, ये मैंने आपको दे दिया। और आपके सामने मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, एक सेब रख दिया, और एक यहाँ पे ट्री रख दिया, पेड़ रख दिया। एक हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पेड़ रख दिया। ये ट्री है, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, और ये आपका ये सेब है, ये चाकू है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका कुल्हाड़ी है। जो आप, तो आपको बताया जाए कि आपको सेब काटना है, तो आप सेब में किसका यूज करेंगे, सेब इससे भी कट जाएगा और सेब इससे भी कट जाएगा, चाकू से भी कट जाएगा, और आपका जो कुल्हाड़ी है उससे भी कट जाएगा। लेकिन अगर आपकी समझ बहुत बेहतर है, आप इसके बारे में जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इससे सेब को काटेंगे। लेकिन कोई बच्चा आएगा, उस बच्चे को पता नहीं है, उसको बस काटना है, उसके दिमाग में इसको काट देना है, तो कभी ये उठा लेगा, कभी ये उठा लेगा। तो चाकू सेब तो काटेगा ही काटेगा, साथ में अपना हाथ भी काट लेगा। इससे काटेंगे तो हाथ भी कटने का डर रहेगा। अब छोटे से सेब को आप कुल्हाड़ी से काटेंगे तो हाथ भी कट सकता है आपका, सेब तो कट ही जाएगा, श्योर है कट जाएगा, लेकिन आपसे कोई ना कोई गलती होगी, आपका हाथ भी कट जाएगा। तो आपकी एक समझ बहुत बड़ी चीज होती है कि आपको जब कोई चीज बताया जाए तो आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि वो चीज हम कब यूज करते हैं, किसके साथ उसको यूज करते हैं। वो चीज कब होती है, जब उसके बारे में आप स्पष्ट जानते हैं। अगर मैं बोलूं कि पेड़ को काटना है, तो पेड़ को काटने के लिए आप क्या करेंगे, चाकू का यूज नहीं करेंगे, आप कुल्हाड़ी का यूज करेंगे, जल्दी कट जाएगा, बेहतर कट जाएगा। सेब को काटना हो तो चाकू से आप काटेंगे। तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, बचपन से आप चाकू और ये कुल्हाड़ी दोनों को देखते आ रहे हैं, बिल्कुल डाउट नहीं, बिल्कुल क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही होता है, कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी ऐसा ही होता है। बच्चों को डायरेक्ट आके टीचर्स ट्रिक बताते हैं और वो ट्रिक्स उनके लिए इसी तरह काम करता है। अगर आप ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं कि कब किसका कैसे यूज करना है, दोनों चीज एक ही तरह का होता है, तो आप वही गलती करते हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट यूज करना होता है तो ट्रिक यूज कर देते हैं, जब ट्रिक यूज करना होता है तो आप कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं, और आप चीज़ों को गलत कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। तो मुझे समझ आया होगा इस एग्जाम्पल से आपको कि आपकी समझदारी जो है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर ये पता चल गया ना, उसके बाद मैं आपको पढ़ाना छोड़ भी दूँ ना, तो भी आप किताब से, बुक से पढ़ना सीख जाओगे। सच कह रहा हूँ मैं,
मतलब बिल्कुल 100% ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ। अगर आप बस पढ़ना सीख गए ना, तो उसके बाद मैं आपको छोड़ भी दूँ, ना पढ़ाऊँ ना, तो भी आपसे सिलेक्शन में छीन नहीं सकता। आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो पहले अपने समझदारी को बढ़ाओ। आपको पता है कि कंपटीशन आसान नहीं है। पहले दिन मैंने आपको बताया था कंपटीशन आसान इसलिए नहीं है, क्वेश्चन का लेवल चाहे जैसा भी आए, इतने लोग फॉर्म भरते हैं ना, सीजीएल वाले, सीएचएसएल वाले, एमटीएस वाले, मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं, सीडीएस, सबके एग्जाम के स्टूडेंट जो हैं जीडी के फॉर्म भरते हैं, एमटीएस के फॉर्म भरते हैं, क्योंकि रोजगार कितना इंपॉर्टेंट है आप सबको पता है। तो आपका लेवल बेहतर होना चाहिए, सभी बच्चों की तरह होना चाहिए, ठीक है। आप ये ना सोचेंगे कि मैं जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एमटीएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर इस भ्रम में रहेंगे तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही लेक्चर में दूर कर दिया है। इससे ऊपर उठ करके आपको अपनी एक बेहतर समझ बनानी होगी, और मैथ से आसान कुछ नहीं होता है, ये मैं आपके लिए प्रूफ करके बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे कि आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसीलिए मैं आपको इतना प्यार से लेके चल रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू कर देता, बोलता बेटा इसको ऐसे बनाते, इसका ये ट्रिक होता है, इसको बना दो। ट्रिक कहाँ से आता है, ट्रिक कहाँ से आता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब वो आप जान जाएंगे ना, तब आपको समझ आ जाएगा आपको चाकू और ये कुल्हाड़ी का यूज कब और कैसे करना है। फिर खेल खत्म। उसके बाद मैं छोड़ भी दूँ आपको पढ़ाना, तो भी आप अपने बुक से उठा करके चीज़ों को पढ़ करके एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो उस लेवल तक चलेंगे हम लोग, उस तरह से चीज़ों को पढ़ेंगे। भले 2-4 लेक्चर ज़्यादा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं अपने काम पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको चीज़ों को समझा दिया, समझाना बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे आते हैं बहुत जल्दी में, बच्चे होते हैं, सच बता रहा हूँ, बच्चे बहुत जल्दी में होते हैं। और बहुत जल्दी में जब इंसान होता है ना, तो बेहतर नहीं कर पाता है। बेहतर करने के लिए आपके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए, बहुत पेशेंस होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे समझ में आपको आ गया कि एक जो है 4 का कितना भाग है, तो 25% है। एक जो है 4 का कितना है, 25% है। तो हम कह सकते हैं कि 4 का 25% 1 होगा। तो इसको याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट नंबर जो है आपका 1 है। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर आपका क्या है, ये कॉन्सेप्ट नंबर आपका 1 है। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर क्या है, 1 है, फर्स्ट है। इसमें बस आपको क्या याद रखना है कि 4 का 25% 1 होगा। 4 का 25% 1 होगा। अगर मैं 20% लिखूंगा, 20% इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। कैसे आया, तो 100 से डिवाइड कर दिया। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। तो 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा। बिल्कुल क्लियर है, कैसे होगा आपको पता चल गया। तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर मैंने आपको लिख दिया 40%, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 2/5। तो इस 5 का 40% कितना होगा, 2 होगा। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। 5 का कितना निकाल सकते हैं, 40%। तो 40% निकालना आपको, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे आप, 5 × 40। अब प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे में क्या आता है, 100 आता है। ये 20 से 2 बार में और 20 से 5 बार में, 5 से 5 कटेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 5 का 40% क्या आ गया, 2 आ गया। यही बात मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होगी। तो कॉन्सेप्ट पहला बताया कि नीचे वाले का, अब इसको याद कैसे रखेंगे समझिएगा, नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाला नंबर होता है। नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाला नंबर होता है। नीचे वाले का इतना परसेंट, चाहे कुछ भी हो, ऊपर वाला नंबर होता है। नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाला नंबर होता है। यानी 2 जो है इस 5 का कितना परसेंट है, 40%। 1 जो है इस 5 का कितना परसेंट है, 20% है। 1 जो है इस 4 का कितना परसेंट है, 25%। बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया बड़े प्यार से। इसको हम लोग कई बार यूज करेंगे, आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आपने सीख लिया। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया। अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। अगर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दिया हो, भिन्न में दिया हो, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न होता है। तो कोई भिन्न में वैल्यू दिया हो तो इसको परसेंटेज में, प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे उसको देखते हैं। सपोज मान लो कि आपको दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। अब इसको आपको बदलना है प्रतिशत में। तो किसी भी संख्या को, कोई भी भिन्न दिया हो, कोई भी संख्या दिया हो, अगर इसको आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना होता है। इसमें क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। 100 से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। जैसे आप 100 से गुणा करेंगे तो 4 से कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो आपने देखा कि किसी भी संख्या को अगर
फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने आपको दिया 3/5 दे दिया, अब इसको मैं पूछूं कि फ्रैक्शन में है, प्रतिशत में क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 3/5 को बस क्या कर देंगे, 100 से गुणा करते ही यह प्रतिशत में चला जाएगा। 100 से गुणा करते ही किस में चला जाएगा, प्रतिशत में चला जाएगा। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, ये 20 हो गया, 20 तिहाई क्या हो गया, 20 तिहाई 60 हो गया, यानी 60% हो गया। यानी 3/5 भिन्न का मतलब होता है 60%। 3/5 भिन्न का मतलब होता है 60%। अगर प्रतिशत को इसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। लेकिन जब इसको फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कुछ जो बेसिक चीज़ें होती है, ये मैंने आपको परसेंटेज का बताया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ना, सच कह रहा हूँ। आप बोलोगे सर मतलब आपने क्या पढ़ाया है, कितने लेवल तक आपने पढ़ाया। शुरुआत बिल्कुल 0 से है और लेके मैं आपको कहां तक जाऊंगा, आपके पेपर से ऊपर लेके जाऊंगा। आपके पेपर का 25 का 25 क्वेश्चन आप करके आएंगे, और 25 में आपने 24 भी किया ना, तो भी आपसे पहले किसी और का सिलेक्शन होगा, आपका बाद में होगा। आपका टारगेट 25 में 25 होना चाहिए। एक बार क्लास को ना आप सभी शेयर कर दीजिएगा, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी लोग, एक बार मिल करके सभी शेयर कर दीजिएगा। कम से कम एक बच्चे को शेयर कर दीजिए, कि ताकि यहाँ पे 500 बच्चे दिख रहे हैं, 1000 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे। इसको कैसे करेंगे, इसको देखिएगा। अब ये मैंने बता दिया, अब देखना, समझना मेरी बात आराम से। अगर मैं आपको दे दूं, मेरी यहाँ पे जवाब देते चलना आप लोग। अगर मैं आपको दे दूं 4/5, फ्रैक्शन में दिया मैंने, फ्रैक्शन में है ये प्रतिशत में कितना होगा, तो क्या करेंगे, 4/5 को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रतिशत में चला जाएगा। ये भिन्न में है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये हो गया 20, और 20 चौका क्या हो गया, 80 हो गया, यानी 80% हो गया। अब देखना, अब मैंने आपको दे दिया केवल और केवल दे दिया 6 दे दिया, 6 दे दिया। अब मैं बोलूँ इसको बदलो आप प्रतिशत में, तो आप कैसे बदलेंगे। यहाँ पे मैंने आपको 4/5 दिया था, यहाँ पे केवल 6 दे दिया। अब मैं बोलता हूँ कि इसको आपको बदलना है प्रतिशत में, तो आपका जवाब क्या आएगा, ये मुझे बताएंगे। ये क्लास डेली होगी और आपकी इतनी बेहतर क्लास होगी, 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगा। अभी मैं कितना भी बोल दूँ, पता आपको 2-4 दिन बाद ही चलेगा। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे वैसे चीज़ों को आप रियलाइज करेंगे, ठीक है। तो बस आप बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट में दिल खोल के कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, कितना मजा आया, ये सब कुछ आपको बताना होगा। चलिए यहाँ पे जवाब आना शुरू हो गया। सबसे पहला जवाब सूरज सिंह का आया, कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं। यहाँ पे अनूप कुमार का जवाब गलत आ रहा है, देखिएगा आप। बस मैंने आपको बोला, देखो ये भी भिन्न है। ये भिन्न कैसे है, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 6/1 लिख सकते हैं। आप 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 6/1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 आएगा। 6 के नीचे क्या छुपा होता है, 1 छुपा होता है। कोई भी संख्या लिखते हैं, 50 लिखते हैं, तो 50 का मतलब क्या है, 50/1। कोई भी संख्या लिखते हैं, हम x लिखते हैं, x का मतलब क्या है, x का मतलब क्या, x लिखते हैं, तो x का मतलब क्या, x/1, ठीक है। तो हमने केवल लिख दिया 6 लिख दिया, तो 6 का मतलब क्या हो गया, 6/1। ये भी क्या है, भिन्न है। जब भिन्न को हमको बदलना होता है, किसी भी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को बदलना होता है परसेंटेज में, तो 100 से क्या करते हैं, गुना। तो 6/1 से गुना कर देंगे किस में, 100 में, तो ये जवाब क्या हो जाएगा, 600% हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा, 600%। क्लियर। अगर मैंने आपको केवल 4 दे दिया, तो 4 का मतलब क्या हो गया, 4 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 4 में क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो ये परसेंटेज में चला जाएगा, यानी क्या होगा, 400% हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 400% हो गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बिल्कुल बेहतरीन आप लोग बता रहे हैं। चलिए ये आपका क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा मेरे साथ चीज़ों को, आपको मतलब मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि डाउट होगा ही नहीं, बस चीज़ों को कनेक्ट होते चलिएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दे दूँ 2, फ्रैक्शन में क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है। 2 के नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2, और गुना में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे परसेंटेज के लिए, यानी 2 का मतलब क्या हुआ, 200%। अगर मैंने 1 लिख दिया, 1 का मतलब क्या हो गया, 1 में 100 से गुना करेंगे तो 100% हो गया। 1 का मतलब क्या हो गया, 100% हो गया, यानी 100% का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। 200% का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। 400% का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। 200% को फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जैसे 100 से डिवाइड करेंगे 2 जीरो कट जाएगा, 2 बच जाएगा। इसको 100 से डिवाइड करेंगे 2 जीरो कट जाएगा, 1 बच जाएगा। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई थोड़ा बहुत कि बेसिक चीज़ें होती क्या है।
बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए अब मैंने आपको दिया यहाँ पे, अब मैं आपको दे रहा हूँ कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। अगर मैंने आपको दे दिया 16 सही 2/3%, ये बड़ा इंपॉर्टेंट परसेंटेज है जो अक्सर आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा। जो आपको दिखाई देगा उसको मैं भी सॉल्व करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको दे दिया 16 सही 2/3%। अब इसको मैं बोलूँ कि फ्रैक्शन में बदलो, जैसे मैंने आपको दिया था 20%, तो 20% को आपने कैसे फ्रैक्शन में बदला था, ये प्रतिशत में है, आपने भिन्न में कैसे बदला था, तो 20 में क्या किया था, 100 से डिवाइड कर दिया था तो भिन्न में आ गया। 20 से एक बार में जाएगा, 20 से 5 बार में जाएगा, 20 से कम 20, 20 × 100 यानी 1/5 हो गया। जैसे हमने इसको बदला वैसे इसको भी बदलेंगे, 100 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, 100 से क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो लेकिन इससे पहले हम एक काम करेंगे, इसको तोड़ देंगे। इसको कैसे तोड़ते हैं ये देखिए, पहले कुछ क्वेश्चन कर लीजिए फिर इस पे आते हैं। अगर मैं आपको दे दूं 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, अब इसको मैं बोलूं कि इसको सॉल्व करो क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, 4 दूनी 8 और 8 में 1 जोड़ते हैं, इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ते हैं, तो 4 दूनी 8 और 8 1 क्या हो जाएगा 9 और 9 बटे क्या हो गया 2। इसको और इसको गुना करते हैं, गुना करने पे 8 आया और ऊपर वाले को जोड़ते हैं, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 बटे क्या हो गया 2 हो गया। अगर मैं आपको दे दूं 5 सही 2/7, इसका मतलब क्या हो गया 7 × 5 = 35। अब 35 में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, 7 × 5 = 35 तो 35, और उसमें क्या करेंगे ऊपर वाले को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, अब बटे में क्या नीचे में जो दिया रहता है वो रहता है, यानी 37, और बटे में क्या हो गया 7 हो गया, 37 बटे में क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, अभी देखिएगा इसको भी हम लोग करेंगे, बस थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं कि जिनको ये पता नहीं होगा उनको पता चल जाएगा, बाकी आप में से मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, मुझे पता है आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, अगर मैंने आपको दे दिया 6 सही 1/2 दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया 6 दूनी 12 और 12 1 क्या हो गया 13, 13 बटे क्या हो गया 2 हो गया। तो ये क्लियर हो गया आपका। अगर आपको पता नहीं भी होगा तो चीज़ें समझ में आ गई कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब यहाँ पे आते हैं, इसको पहले तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। 16 तियाँ कितना होता है 48, 16 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 तियाँ 48। आप टेबल को याद रखना, कम से कम 20 तक जो पढ़ा होता है ना, टेबल होता है ना, उसको जा करके जरूर याद कर लेना। 16 तियाँ क्या हो गया 48 हो गया। अब 48 में क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे, 16 तियाँ 48, 48 में क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे, तो 48 और 2 क्या हो गया 50, यानी 50। अब बटे में क्या है 3, और ये प्रतिशत है तो यहाँ पे क्या आएगा प्रतिशत आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्रतिशत आएगा। अब प्रतिशत को हटाना होता है तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं, प्रतिशत को हटाना होता है तो 100 से क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मेरी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 50 अब बटे में 3। अब इस प्रतिशत को हटाएंगे, इसको हटाते तो नीचे में क्या करते हैं 100 से डिवाइड, तो नीचे में क्या कर दो 100 से डिवाइड कर दो। 50 से एक बार में जाएगा, 50 से 2 बार में कटेगा, ऊपर में 1 और नीचे में क्या आ गया 6 आ गया, ऊपर में 1 और नीचे में क्या आ गया 6 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया 16 सही 2/3% को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1/6। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये बीच का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको आप इतनी बार यूज करेंगे कि ये चीज़ आपको याद हो जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाद में मैं आपको एक जगह लिखा भी दूंगा कि कौन कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मैं आपको बोलूं तो डायरेक्ट जब मैं लिख दूं 1/6 तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच का प्रोसेस ये है। मैं डायरेक्ट आपको लिखा करूंगा, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि ये चीज़ें जब मैं डायरेक्ट लिखूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये इतनी बार आप यूज करेंगे पूरी मैथ, जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक ये परसेंटेज आपको दिखाई देगा, जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक ये परसेंटेज आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा अगर आप कुछ करना चाहते हैं। कभी भी आपने मैथ नहीं पढ़ा है ना, तो इस बार आपको मैथ इतना बेहतर समझ में आएगा, किसी भी पेपर में आप बैठोगे मैथ के क्वेश्चन को करके आओगे। बस पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, इत्मीनान से चीज़ों को पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको दे दूँ 12 सही 1/2%, इसको कैसे पढ़ते हैं तो 12 सही 1/2%।
तो अब इसका जवाब क्या होगा ये मुझे बताइए, आप सभी तोड़ करके बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब आप सभी तोड़ करके बताएंगे। एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। एक बार आप सभी लाइक कर दीजिएगा मिल करके, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट आ चुके हैं और क्लास को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। आप लोग का टारगेट 1K प्लस है, 1K प्लस है। एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी मिल करके कि सभी बच्चे यहाँ पे आ जाएं और क्लास को और बेहतर तरीके से हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएं। ये सभी एग्जाम के लिए, जितनी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, मैथ होता है और चीज़ों को मैं जीरो से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। सब कुछ इसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा। इतनी बढ़िया आपकी सेशन जाएगी, आपको थोड़े दिन के बाद रियलाइज होने लगेगा। ये तो अभी पहला क्लास है, ठीक है, आपको धीरे धीरे रियलाइज होगी चीज़। इसका जवाब बताइए, इसका जवाब क्या होगा। आपको मैंने यहाँ पे क्या दिया है, 12 सही 1/2% दिया हो। इसका क्या बात है, बेहतरीन जवाब आया आप लोगों का, बहुत ही बेहतरीन जवाब आया हुआ है, बहुत ही शानदार। चलिए करते हैं। 12 दूनी 24 और एक क्या हो गया 25। 12 दूनी 24 एक क्या हो गया 25, यानी 25 और बटे में क्या हो गया 2 और प्रतिशत है तो यहाँ पे प्रतिशत लिखेंगे। प्रतिशत है तो क्या करेंगे, प्रतिशत लिखेंगे। और प्रतिशत को जब हम हटाते हैं तो नीचे में क्या लिख देते हैं, तो नीचे में हम लोग 100 लिखते हैं। नीचे में क्या करते हैं 100 से डिवाइड, तो डायरेक्ट कर दिया मैंने। 12 दूनी 24 एक 25, 25 बटे 2 और इसको हटाया तो नीचे 100 से डिवाइड कर दिया। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 1 और 4 दूनी क्या हो गया 8 हो गया। तो जब भी मैं आपको लिखूं 12 सही 1/2%, तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रतिशत का जो भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है, वह 1/8 होता है। वह क्या होता है 1/8 होता है। ये समझ में आ गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगर मैं आपको दूं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको देता हूं फ्रैक्शन को भिन्न में बदलना है, मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, भिन्न को परसेंटेज में बदलना है। अगर मैंने आपको दे दिया 1/7, इस बार मैंने आपको भिन्न दे दिया, इसको बदलना है किस में, परसेंटेज में, तो इसका जवाब क्या होगा मुझे बताएंगे। जैसे मैंने आपको 1/5 दिया था, 1/5 को आपको बदलना है किस में, परसेंटेज में। 1/5 में आपने क्या किया था, बस 20 से गुना कर दिया, 100 से गुना कर दिया था। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना करते हैं, तो गुना करने पे क्या हो गया 20 हो गया, यानी जवाब क्या हो गया 20% हो गया। उसी तरह से इसको सॉल्व करके आप क्या लाएंगे ये मुझे बताएंगे। ये क्लास आपकी डेली चलेगी, बिल्कुल चलेगी, डेली चलेगी। एक बार क्लास को ना शेयर कर देंगे मिल करके, आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहां पे इसका जवाब क्या होगा ये मुझे बताएंगे। इसका जवाब आप क्या देंगे, जैसे ये आपने किया बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे कुछ बच्चों का जवाब बहुत ही बेहतरीन आ रहा है, बहुत ही शानदार। याद रखना जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको परसेंटेज लगाना होता है, तो यहाँ पे लास्ट में आप परसेंटेज लगा करके बताइए। अगर यहाँ से परसेंटेज हटा दीजिएगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे जवाब आ रहा है आप लोगों का, बहुत ही शानदार। क्या करेंगे 1/7 में किससे गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। जैसे गुना करेंगे ये किस में आ जाएगा, प्रतिशत में आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया 100 और बटे में क्या हो गया 7%, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा 100/7%। ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आप इसको चाहते हैं और तोड़ना तो और तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे इसको, तो 100 में आप क्या करेंगे, 100 में आप 7 से डिवाइड करेंगे, 100 में आप क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम क्या होगा 7 होगा, 7। नीचे में क्या आ गया 3 आ गया, 10 में से 7 गया 3, ये 0 आया, ये आपका क्या आ गया 0 आ गया। 7 चौका क्या हो गया 28, तो यहाँ पे क्या आ गया 28 और नीचे में क्या आ गया 2 आ गया। तो अब आप इसको कैसे लिखते हैं, तो नीचे में हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे बिल्कुल। और ये 7 से कितनी बार में गया 14 बार में, 7 से कितनी बार में जाएगा 14 बार में, तो जितनी बार में जाएगा वो यहाँ पे आएगा। और नीचे में शेषफल कितना आया, शेषफल 2, तो 2 यहाँ पे आएगा। और ये प्रतिशत है तो ये प्रतिशत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। हमने क्या किया 100 में 7 से डिवाइड कर दिया, तो जो ये आया, ये जितनी बार में कटा, जितनी बार में गया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ये जो 7 है वो नीचे में रहेगा, जिससे डिवाइड कर रहा है वो नीचे में रहेगा। और जो शेषफल आया, जो रिमाइंडर आया, शेषफल आया, इस शेषफल को हमने ऊपर लिख दिया। ये लिखने का तरीका होता है। तो 100/7% को आप लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। अगर आप चाहते हैं तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, बिल्कुल ऐसे ही करके बताइएगा। अगर मैं आपको दे दूं 1/9 दे दूं, 1/9, तो 1/9 का मतलब क्या होगा, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, भिन्न में है, प्रतिशत में इसका मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। प्रतिशत में इसका मतलब क्या होगा ये आपको बताना है, जल्दी बताएंगे। इसका जवाब क्या होगा,
इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। कल से आप सभी के सभी लोग क्लास में कंटिन्यू रहिएगा, क्योंकि ये क्लास आपको 2-3 दिन के बाद बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्लास हो जाएगा। अभी तो मैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे टर्म को क्लियर कर रहा हूँ कि जो जो टर्म आने वाला है उस टर्म से डर आपका अभी कंप्लीट खत्म हो जाए, कि जब मैं इनको यूज करूँ तो जब मैं डायरेक्ट लिखूँ तो आपको बिल्कुल नया ना लगे कि हाँ इसको मैं जान रहा हूँ, ये सर ने आपको बताया हुआ है। क्या बात है, बेहतरीन जवाब आया आप लोगों का, बहुत ही शानदार जवाब आया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। एक एक बच्चे का जवाब आया हुआ है। चलिए करते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 1/9 में कुछ नहीं करेंगे, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, परसेंटेज। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 100 और बटे में क्या 9%। 1 में 100 से गुना करेंगे तो 100 होगा। अब हम क्या करेंगे, 100 में किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। 9 एकम क्या हो गया 9, तो 10 में से 9 गया 1 हो गया, ये क्या आ गया 0। 9 एकम क्या हो गया 9, तो ये 9 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो आपको पता है कि 9 तो नीचे आएगा, 9 नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, जिसे डिवाइड कर रहा है ये नीचे रहेगा। इसी से कितनी बार में कटा, 11 बार में कटा, 11 यहाँ पे आएगा। नीचे में शेषफल कितना आया, 1 आया, 1 यहाँ पे आया। यहाँ पे परसेंटेज है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, परसेंटेज। इसका जवाब क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9%। यानी जब भी मैं आपको लिखूँ 1/9 तो इसके जगह पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ परसेंटेज में 11 से 1/9%, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 से 1/9%, या 11 से 1/9% का मतलब क्या होता है, 1/9 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 1/9 होता है। चलिए ये आपको समझ में आ गया। आप चाहे तो इसको और डिवाइड कर सकते हैं, इसको और डिवाइड कर क्या लिख सकते हैं, 11 पॉइंट, जब 1 को आप डिवाइड करेंगे तो 11% हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 11% हो जाएगा। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो देखिएगा यहाँ पे, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। तो अभी आपको मैंने कुछ बता दिया, बेसिक चीज़ें बता दी। अभी मैंने आपको क्या बताया उन चीज़ों को एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि जो आपको याद रहना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दिया हुआ है तो देखिए अभी जो है ना क्लास हम लोग को यहीं पे कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अगली क्लास आपकी जो है विनय सर की क्लास शुरू हो चुकी है। उस क्लास में आप सभी चले जाइएगा। ये क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे हम लोग। आधे घंटे की भी क्लास है। क्लास का टाइमिंग आपका बढ़ेगा क्योंकि आपकी क्लास 10 मिनट लेट हो चुकी है। तो इस क्लास को आज यहीं पे रहने देते हैं। आज जो हमने पढ़ा कल मैं आपको नोट करा दूंगा कि क्या हमने पढ़ा हुआ है, फिर उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर कल 11:30 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।